घनघोर बारिश और बादलों की कड़कड़ाहट के बीच श्याम अपने साथी रघु के साथ शहर के अस्पताल से अपनी बीमार दादी की दवाइयां लेकर गांव की तरफ लौट रहा था। रघु भाई, पाँव जरा फुर्ती से चलाओ, दादी को दवाई भी देनी है। अगर देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ हाँ श्याम भाई, इस बारिश ने तो मेरे पाँव जैसे जमा ही दिए हैं। वे दोनों चलते चलते गांव के नजदीक नदी पर पहुंच जाते हैं। तभी रघु की नजर नदी के पुल पर पड़ती है, जो बहुत कमजोर हो चुका था। देखो तो श्याम भाई, पुल कितना कमजोर मालूम पड़ता है। ये पुल तो जैसे इंतजार करता है बारिश का, और फिर टूटकर पूरे गांव को संकट में डाल देता है। पता नहीं मुखिया जी को कब समझ आएगा। अगर इस बार फिर पुल टूटा तो दादी को अस्पताल कैसे ले जाऊंगा। परेशान मत हो श्याम भैया, दादी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, इस बार पुल को बचा लेना। मेरी दादी की जान अब उस पर ही टिकी है। श्याम भीगते हुए घर पहुंचता है। उसकी बीमार दादी चटाई पर लेटी होती हैं। झोंपड़ी के अंदर बारिश की बूंदें टपक रही होती हैं। कोने में रखा एक दिया धीमी लौ में टिमटिमा रहा होता है। तभी श्याम अपनी दादी को दवाई देकर धीरे से कहता है, लो दादी, दवा आ गई है। डॉक्टर ने कहा है समय पर लोगी तो आराम मिलेगा। तू तो भीग गया है बेटा, इतनी दूर गया सिर्फ मेरी दवा के लिए। आपके लिए तो समुंदर भी पार कर जाऊं दादी। ये थोड़ी सी बारिश क्या चीज है। श्याम, सुना है नदी का पुल फिर से कमजोर हो गया है कहीं से। हाँ दादी, वही पुरानी जगह। हर साल पुल में दरार पड़ती है और कोई सुनवाई भी नहीं होती। बचपन में जब तेरा बाबा जिंदा था ना, वो खुद मिट्टी ढो ढो कर पुल की मरम्मत करते थे। पर अब ऐसे इंसान कहाँ रह गए। पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा दादी। इस बार अगर पानी आया तो उससे पहले मैं कुछ करूंगा। तू अकेला है बेटा, पर अगर दिल में आग है ना, तो इंसान पुल क्या पहाड़ भी काट सकता है। हाँ दादी, कल सुबह मैं मुखिया जी से इस बात पर जरूर चर्चा करूंगा। शायद कुछ मदद मिल जाए। श्याम पुराना गमछा कंधे पर डालकर सीधे पंचायत भवन की तरफ चल देता है। पंचायत भवन पहुंचकर वो मुखिया जी से कहता है, राम राम मुखिया जी, एक जरूरी बात कहनी थी। अरे श्याम, तू तो बड़ा सयाना हो गया है। चलो बैठो, क्या बात है? मुखिया जी, नदी के पुल में फिर से दरार बन गई है। मेरी दादी बीमार हैं, कुछ कीजिए ना। सरकार से अभी तक फंड नहीं आया है, और तुझ जैसे 2-4 लोगों के लिए हम जेब से थोड़े ना करेंगे काम। हर साल यही होता है मुखिया जी, और हर साल कोई ना कोई परेशानी में पड़ता है। देख बेटा, तू बहुत समझदार बनता है आजकल, लेकिन पंचायत कैसे चलती है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तू घर जा और दादी की सेवा कर। मुखिया की ऐसी बातें सुनकर श्याम के आंखें नम हो जाती हैं। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। हे भगवान, पता नहीं कैसे लोग हैं, ठीक से बात तक नहीं करना चाहते। हे ऊपर वाले, मेरी दादी की रक्षा करना। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। रात के समय आसमान में घनघोर बादल गरज रहे थे। बिजली की कड़क के साथ साथ मूसलाधार बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। श्याम की झोंपड़ी से तेजी से पानी टपक रहा था। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उन्हें तेज खांसी और सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। श्याम बेटा, लगता है मेरी सांसें आज साथ नहीं दे रही हैं। दादी,
दादी रुकिए, हम अभी अस्पताल चलते हैं, अभी। श्याम एक पुराना ठेला निकालता है, उस पर दादी को एक चादर में लपेटकर लिटाता है और फिर बारिश में अकेले ही ठेले को धकेलते हुए अस्पताल की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। श्याम जैसे ही पुल के नजदीक पहुंचता है, एक जोरदार आवाज के साथ नदी का पुल उसके सामने ही टूटकर पानी में बह जाता है। नहीं, रास्ता बंद हो गया, अब कैसे जाऊं? कोई है? मदद करो मेरी। लेकिन चारों ओर सिर्फ बारिश की आवाज और अंधकार ही था। दादी की खांसी अब जैसे बंद हो चुकी थी। श्याम दादी के चेहरे पर हाथ रखता है। दादी, दादी कुछ तो बोलिए, दादी। लेकिन दादी की सांसें तो थम चुकी थी। हर साल यही होता है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं बचाता। अब और कितना खोऊं मैं? अगली रात श्याम टूटे हुए दिल और थके हुए मन से अपनी झोपड़ी में अकेला लेटा था। बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी। दादी, आप चली गईं और मुझे अकेला छोड़ दिया। अब किसके लिए जीऊं? अचानक कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलती है और एक उजली परछाई दादी के रूप में श्याम के सामने प्रकट होती है। तू अकेला कहाँ है श्याम? मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। श्याम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कांपते हुए उठता है। दादी, आप सच में? तू कमजोर नहीं है, तू पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। मैं क्या कर सकता हूं दादी? मेरे पास ना पैसे हैं, ना ही कोई सहारा। तेरे बाबा ने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, पुराने संदूक के नीचे। खजाना? खजाना नहीं, जिम्मेदारी है श्याम। वादा कर, तू ये पुल ठीक कराएगा। मैं वादा करता हूं दादी, अब मैं वो करूंगा जिस पर आपको गर्व होगा। दादी की परछाई धीरे धीरे रोशनी में गायब हो जाती है। श्याम उठता है और संदूक को खींचता है। वहां सचमुच लोहे के डिब्बे में कुछ सोने के सिक्के और पैसे होते हैं। अब ये सिर्फ पैसे ही नहीं है, ये आपकी आखिरी ताकत है मेरे लिए दादी। अगले दिन श्याम 2-4 मजदूरों को साथ लेकर पुल मरम्मत कराने के लिए जुट जाता है। तभी गांव के कुछ लोग श्याम को देखते हैं। अरे, ये तो श्याम है, खुद पैसे लगाकर काम करवा रहा है। वाह, जिसका सहारा कोई नहीं, वही सबसे बड़ा सहारा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब अपने साथ नहीं होते, तब इंसान को खुद ही अपने से बड़ा बनना पड़ता है।